इस वीडियो में हम यूज इफेक्ट हुक एक्सप्लेन करेंगे। हुक्स को हम पहले कुछ प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इस बार हम यूज इफेक्ट हुक देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट लिया हुआ है और इसमें सीधे एक पैराग्राफ है जिसमें आप बस नेम रेंडर कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट हुक यूज करता हूँ। तो आप देखोगे यूज इफेक्ट हुक उसमें आपको पास करना होगा एक फंक्शन। तो जैसे मैंने यहाँ एरो फंक्शन पास किया हुआ है, ये एरो फंक्शन हमेशा तब चलेगा जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होता है। रेंडर का क्या मतलब है, जब पहली बार आपका कंपोनेंट माउंट होता है तो भी तो वो रेंडर होता है, और ऐसे ही जब भी आपका ये नेम चेंज होगा या कोई भी स्टेट प्रॉप चेंज होती है उस हिसाब से भी आपका फंक्शन बार बार रेंडर होता है। तो वो हर रेंडर, चाहे वो इनिशियल रेंडर हो या बाद के अपडेट्स हो, उस हर केस के बाद में ये कंपोनेंट अपडेटेड जो कंसोल लॉग है वो चलेगा। तो कंसोल लॉग तो मैंने केवल आइडिया देने के लिए पुट किया है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा इफेक्ट चलाना है कि कोई भी कंपोनेंट आपका जब भी रेंडर होता है उसके बाद आपको कोई भी एक्टिविटी इनिशिएट करनी है, हर बार करनी है, तो वो चीज आप यहाँ पे इस फंक्शन में कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप एक रिटर्न वैल्यू भी दे सकते हो। जो ये अंदर फंक्शन पास किया है उसी के अंदर आपको एक रिटर्न वैल्यू देनी है। तो इस रिटर्न में भी आप एक और एरो फंक्शन पास कर सकते हो, और ये एरो फंक्शन तब चलेगा जब आपका ये कंपोनेंट डोम से हट रहा है, बेसिकली जिसको हम अनमाउंटिंग कहते हैं। तो ये जब भी कंपोनेंट अनमाउंट होने वाला है उससे जस्ट पहले चलेगा। तो बेसिकली क्लीन अप है। तो जो पहला फंक्शन आपका ग्रीन में आपको दिख रहा है वो चीज आप कह सकते हो एक तरह से इनिशियलाइजेशन पार्ट है। जब भी आपका रेंडर होता है उसके बाद कुछ चले, और जब भी आपका कंपोनेंट हटने वाला है उससे पहले अनमाउंट वाला पार्ट चल सकता है। तो ये काफी यूजफुल है अगर आपके कंपोनेंट की लाइफ साइकिल में आपको कुछ करना है। लाइफ साइकिल इवेंट्स पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आपको याद होगा लाइफ साइकिल कैसे करती है। उससे कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ कंपेयर करके देखते हैं। तो अगर आप क्लास के लाइफ साइकिल के बारे में ऑलरेडी जानते हो तो आपने कंपोनेंट डिड माउंट या कंपोनेंट डिड अपडेट ये देखे होंगे। ये दो लाइफ साइकिल इवेंट्स हैं जो रिएक्ट में होते हैं जब आप क्लास कंपोनेंट यूज करते हो। तो ये दोनों वही चीज कर रहे हैं। बेसिकली ये एक तरह से जो आपका फर्स्ट पार्ट है यूज इफेक्ट का वो यही करता है। वहां पे आपको दो नाम अलग अलग होते हैं। डिड माउंट केवल फर्स्ट टाइम चलता है और हर अपडेट के बाद डिड अपडेट चलता है। यहाँ पे दोनों को अलग अलग हमने मेंशन नहीं किया है। अगर आपको कुछ ऐसा बनाना हो तो आप अपने लॉजिक से बना सकते हैं, बट दोनों केसेस में ये चल जाएगा जो फर्स्ट फंक्शन है। तो एक तरह से ये क्लास में अगर आप वो कुछ काम करते थे तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। ऐसे ही कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये एक लाइफ साइकिल इवेंट हुआ करता था, क्लास में होता भी है अभी भी। तो उसमें आप डायरेक्टली उसको रिप्लेस कर सकते हो जब आप फंक्शन कंपोनेंट यूज करते हो इससे। तो ये जो अंदर फंक्शन है ये अनमाउंट पे आपका काम करेगा। यूज इफेक्ट हुक में एक और पैरामीटर है, एक आर्ग्यूमेंट है जो आप पास कर सकते हो। तो जनरली आप जैसे एक फंक्शन तो पास करते ही हो, उसके बाद में आप एक एरे भी पास कर सकते हो। ये एरे किस काम आएगी, सपोज आपको ये जो यूज इफेक्ट है हर अपडेट के साथ नहीं चलाना है और केवल पहली बार ही चलाना है। जैसे जनरली कंस्ट्रक्टर होता है या कोई इनिशियलाइजर फंक्शन होता है, तो उसकी वजह से ये केवल एक बार ही चलेगा स्टार्ट में, या फिर इसके अंदर आप वो एलिमेंट्स रख सकते हो, वो स्टेट वेरिएबल रख सकते हो जिनके चेंज पे चलेगा। जिसका क्या मतलब है कि जैसे अगर आपने इसमें नेम रखा तो जब भी नेम चेंज होगा तो ये चलेगा। तो इस तरह से आप इनको डिपेंडेंसी एरे बोल सकते हो। ये चीज़ भी यूज इफेक्ट में होती है। इसको एम्प्टी रखना भी एक ट्रिक है अगर आप यूज इफेक्ट को केवल पहली बार चलाना चाहते हैं तो। तो अब इसका एक कोड समझ लेते हैं जिससे और भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हम पिछले कोड से कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी एक हुक बेस्ड और एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट पहले ही बना चुके हैं। तो यहाँ पे यूज स्टेट, यूज रेफ हमने इंपोर्ट किया हुआ, यहाँ यूज इफेक्ट भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, इस तरह की कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्लास कंपोनेंट के लिए, ताकि हम देख सकें कब चलती हैं। तो इसको देखने के लिए, क्योंकि कंसोल में है, मेरे को इंस्पेक्ट करके कंसोल खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार इस चीज़ को पोजीशन करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो कि कंपोनेंट माउंटेड प्रिंट हो गया है। अब मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ तो कंपोनेंट अपडेटेड भी प्रिंट हो गया है। तो एक तरह से ये काम कर रहे हैं लाइफ साइकिल इवेंट्स क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। अब सेम चीज़ हम हुक में ट्राई करते हैं। तो जैसा हमने कहा था यूज इफेक्ट हुक, और उसके अंदर एक एरो फंक्शन डिक्लेयर करना है जो हर बार रेंडरिंग के बाद चलेगा। तो कंसोल लॉग कंपोनेंट अपडेटेड मैं इसको पुट कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम में भी चलना चाहिए जब लोड हुआ है। तो इसको इंस्पेक्ट में एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कंपोनेंट, तो इसका नाम थोड़ा बदल देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट। तो हुक कंपोनेंट अपडेटेड, तब आप देखोगे इसको वापस से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट माउंट है, हुक भी माउंट है, और यहाँ पे कुछ चेंज करने पे हुक कंपोनेंट अपडेटेड भी आ रहा है। तो एक तरह से हम वही फैसिलिटी जो क्लास में वो यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक रिटर्न यूज करते हैं। रिटर्न में भी एक एरो फंक्शन में डिक्लेयर करता हूँ कंसोल लॉग में। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपोनेंट अनमाउंटेड। तो अनमाउंट करना पड़ेगा हमको कंपोनेंट किसी तरह से।
ये सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। क्लास में हम इसको कंपोनेंट विल अनमाउंट बोलते हैं। तो अब इन दोनों प्रोसेस को एक बार वापस से चेक करते हैं। तो यहाँ हुक लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बट अब अनमाउंट कैसे करें, क्योंकि अनमाउंट से तो चीज़ें गायब हो जाती है, तभी वो अनमाउंट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों कंपोनेंट एक बार गायब करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देता हूँ जो पेरेंट है, जिसमें ये दोनों ऑलरेडी लगे हुए हैं कंपोनेंट्स। तो इस बटन का नाम मैं चेंज रखता हूँ और यहाँ पे भी मैं यूज स्टेट यूज़ कर लेता हूँ, जो कि सबसे ईजी ऑप्शन है। तो मैं यूज स्टेट हुक यूज़ कर रहा हूँ। ऑप्शन नाम से मैंने यूज स्टेट हुक बनाया है। इनिशियल वैल्यू उसमें मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो इसको बाहर डिक्लेयर करना है। अब ऐसा कुछ लॉजिक बनाएंगे कि एक बार में ये हाइड हो जाए क्लास वाला और एक बार में हुक वाला हाइड हो जाए। तो जैसा हम रिएक्ट में कंडीशनल लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो मैं ऑप्शन लिखता हूँ, फिर क्वेश्चन मार्क पुट करूँगा। तो ये टर्नरी स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें ट्रू फॉल्स के हिसाब से चीज़ चेंज होती हैं। और फॉल्स में एक कॉलन के बाद हम इसको पुट कर देंगे। तो अभी तो हमने बटन पे कुछ लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक एक दे दूंगा और ऑन क्लिक पे हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। तो सेट ऑप्शन में मैं वैल्यू पास कर दूंगा, जैसे 1 पास कर दूंगा। तो अभी तो कुछ भी चला नहीं, कुछ गड़बड़ है कि अंदर एरो फंक्शन नहीं दिया। तो अब आप चेंज करते हो तो अभी शुरू में हुक आ रहा है। ओके, ये ऑन क्लिक भी C कैपिटल होगा। इनिशियली हुक आ रहा है, फिर क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपका आ गया। इसको यहाँ कंसोल में भी देख लेते हैं। हुक कंपोनेंट अपडेटेड शुरू में आता है, यानी वो माउंट हुआ है। फिर कंपोनेंट माउंटेड और हुक कंपोनेंट अनमाउंटेड, तो वो अनमाउंट का भी चल रहा है हमारा। अभी इसको रेगुलर देखने के लिए मे बी टॉगल करना ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार ही हम देख पा रहे हैं, तो दोनों का इम्पैक्ट दिख जाएगा। तो मैं ऑप्शन ++ कर देता हूँ यहाँ पे, कि हर बार इसको हम ऑड इवन से चेक कर सके। तो मॉड्यूलो 2। ओके, इसमें ये एरर आ रही है। बेसिकली आपने ऑप्शन ++ कर दिया और ऑप्शन आपको पता हो ++ डायरेक्टली ऑप्शन को चेंज करता है। और क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है, डायरेक्टली इस तरह से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप +1 कर सकते हो, उसकी एक कॉपी बनेगी। तो अब आप देख रहे हो ये टॉगल हो रहे हैं। तो कंपोनेंट माउंटेड, हुक अनमाउंटेड, और चेंज करोगे तो कंपोनेंट अनमाउंटेड, हुक माउंटेड, यानी हुक अपडेटेड। तो इस तरह से चेंज होते रहेंगे। दोनों के अनमाउंट फंक्शन भी और माउंट फंक्शन भी काम कर रहे हैं। फाइनली हम एक और पैरामीटर देखते हैं। जैसे आप जनरली देख, इसमें हुक कंपोनेंट अनमाउंटेड अपडेटेड हर बार आ रहा है जब भी मैं कुछ चेंज कर रहा हूं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूज इफेक्ट में हर बार अपडेटेड होता है, और क्योंकि हर बार पूरा नया कंपोनेंट रेंडर होता है और ऊपर कंडीशनल फंक्शन है, तो उससे कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे अगर आप एम्प्टी एरे दे देंगे, डिपेंडेंसीज का एरे, तो ये इफेक्ट नहीं होगा। अगर अब आप कुछ चेंज करते हैं इसमें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। आप देखोगे अपडेट हो रहा है, उसके बाद में कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से डिपेंडेंसी एम्प्टी एरे आप दे सकते हो। इस एरे में आप कोई स्टेट वेरिएबल भी पास करके देख सकते हो, तो उसके बाद वो जब भी स्टेट वेरिएबल चेंज होगा तो ये काम करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे नेम, जो कि हमारा स्टेट है यहाँ पे, तो हर बार क्योंकि नेम तो चेंज हो रहा है, तो ये वापस से वैसा ही इफेक्ट देना चाहिए कि जब भी आप कुछ करोगे तो ये अपडेटेड होगा। अनमाउंटेड क्यों हो रहा है? इसका कुछ डीप रीजन है, क्योंकि ऊपर कंडीशनल स्टेटमेंट हर बार एक नया फंक्शनल कंपोनेंट रिसीव कर रहा है किसी वजह से। बट मेन चीज ये है कि आपको ये एम्प्टी एरे यूज करना चाहिए अगर आप केवल एक बार ही इस चीज को चलाना चाह रहे हैं। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए